आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ तो भी आपकी लाइफ पीछे है। मैं बताता हूं कैसे। जो दूसरा वचन हमने पढ़ा, बाइबल कहती जब याकूब ने कन्विंस कर लिया अपनी वाइफ्स को, क्योंकि पुराने टाइम में एक से ज्यादा वाइफ हो सकती थी, उसने कहा जब वापस आने के लिए, तो बाइबल कहती जब वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ्स के साथ वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में मालूम हुआ कि उसका भाई, सगा भाई एसाव, जो उसका जुड़वा भाई था, जिसकी आशीष याकूब ने धोखे से ले ली थी, वो उसको 400 बंदे लेकर मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने अपने रिश्तेदार के घर में गुड न्यूज देने जानी हो, आप 400 बंदा लेके जाओगे? अगर आप अपने सगे भाई से मिलने के लिए जा रहे हो, जो आपसे 20 साल बाद मिलने के लिए आ रहा है, आप 400 बंदा लेके जाओगे? वो 400 बंदा लेके मिलने नहीं जा रहा था, वो 400 बंदा लेके उसे मारने के लिए जा रहा था। वो गुस्सा अभी भी उसके दिल में था कि तू मेरी आशीष लेके भागा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि एसाव जो था वो आत्मिक बंदा नहीं था। उसने उन लड़कियों से शादी की थी जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जो उसके पिता को पसंद नहीं थी, उसकी माता को पसंद नहीं थी। अपने पहलौठे होने का उसने अधिकार एक दाल की कोली के बदले के में बेच दिया था। वो एक आत्मिक इंसान नहीं था। अब जब उसे मालूम हुआ कि याकूब, वही धोखा देने वाला याकूब, मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तो लिखा वो 400 बंदा लेके उसके सामने चला के अब मैं उसका हिसाब किताब बराबर करता हूं। और जब याकूब को मालूम हुआ कि 400 बंदा लेके मेरा भाई मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, आप जानते परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उस स्थान को चला जा जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था। जब तू अपने भाई से भागकर 20 साल पहले, इसी भाई से भागकर जब तू अपने मामा के घर में जा रहा था तो बेतेल में रुका था, और जब वो सोया था एक पत्थर का तकिया बना के, तो उसने एक दर्शन देखा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगी है और स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। उसने एक विजन देखा था और उसने कहा था ये परमेश्वर का घर है, मैं यहां प्रभु का घर बनाऊंगा। प्रभु ने मुझे यहां दर्शन दिया, और बाइबल कहती है उस स्थान, वो बेतेल नाम स्थान था। और 20 साल बाद वही कहानी अपने आप को दोहराती है फिर से। जैसे पुराने कपड़ों का फैशन नहीं दोबारा आ जाता, हाँ, वो 20 साल बाद वही सीन वापस आया कि वही भाई उसे मारने के लिए आ रहा है, और परमेश्वर कह रहा है उसी स्थान को वापस चला जा जहां मैंने तुझे विजन दिया था। आज से 15 साल पहले, जब मसीह में आने के बाद भी मेरा दिमाग सुसाइड करने में ही था, तो परमेश्वर ने, जब मैंने 40 फास्टिंग की थी मैंने, और फास्टिंग में अभी मैं प्रार्थना में बढ़ रहा था, तो एक मेरी आदत थी, मेरे को दुष्ट आत्मा के जब अटैक होते थे तो मेरे को सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल रख के ऐसे लगा के पूरा चेप के मेरे को प्रार्थना और बाइबल पढ़नी पड़ती थी 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे एवरी डे। इसलिए नहीं कि मैं प्रभु से प्यार करता था, इसलिए कि जब मैं बाइबल पढ़ता था और अनॉइंटिंग ऑयल लगा के अपने टेरिस पे जाके प्रार्थना करनी शुरू करता था, तो दुष्ट आत्मा का अटैक कम होना शुरू होता था। उस रिलीफ के लिए मुझे ये करना पड़ता था। और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते क्या वचन मेरे सामने आया, हियाव बांध और दृढ़ रह, क्योंकि तू जानता है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। सुनो ध्यान से, ये आम वचन नहीं था, ये रेमा वचन था, ये इनकाउंटर था खुदा के साथ। आप समझ रहे मेरी बात को? ये मेरी प्रार्थना रोजे रख रख के कि परमेश्वर मुझे फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर, और बाइबल का वचन मेरे सामने आता है कि मैं मेहनत करूं, प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये एक इनकाउंटर हुआ है मेरा, प्रभु के साथ मेरा आमना सामना हुआ है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन इतनी नहीं कि मैं अपने इस केस से, इस बड़ी प्रॉब्लम से आजाद हो जाऊं। और तब उसी प्रार्थना के वचन, जो प्रार्थना में मिले हुए वचन जो परमेश्वर ने मुझे पहला कुरिन्थिया 15 उसके 58 का दिया कि हियाव बांध, दृढ़ रह और मसीह के काम में बढ़ता जा, क्योंकि तू जानता है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। उस वचन को पढ़ के मैंने 40 रोजे रखने शुरू किए थे, मुझे याद है। पहले मैं रोजे रखता था लेकिन 40 नहीं। जब वो वचन मेरे सामने आया और 40 फास्टिंग शुरू की, और जब मेरा 5वां पता नहीं 6वां रोजा था, 40 रोजे, जब 5 मतलब आप लगा लो 200, 250वां रोजा था, उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक
दास के रूप में विजन दिया, दर्शन दिया और उस बीमारी से मुझे आजाद किया था। और उसको 15 साल हो चुके आजाद हुए। आप समझ रहे मेरी बात को? ये इनकाउंटर था, ये मेरा परमेश्वर के साथ एक पर्सनल आमना सामना हुआ था। और जरूरी नहीं परमेश्वर अपना दूत भेज के आपको पर्सनल आमना सामना आपको करे, उसका दूत आपके सामने खड़ा हो जाए, या आप एक दर्शन देखें, या एक सपना आपको आए। ऐसा नहीं हो सकता है। जो वचन आप पढ़ रहे हो वो इतना जिंदा हो जाए आपके लिए कि आपको पक्का मालूम हो कि ये मुझसे बात की है प्रभु ने। वो पर्सनल एनकाउंटर याकूब का हो चुका था। वो पर्सनल एक रेमा वर्ड याकूब को मिल चुका था जब वो अपने भाई एसाव के सामने से भागता था। और 20 साल बाद परमेश्वर ने फिर कहा कि फिर तू उसी वचन पे ध्यान दे जो मैंने तुझसे 20 साल पहले कहा था। आप जानते मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा था परमेश्वर ने आपको? आपका रेमा वचन क्या है? अगर नहीं मिला तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने रेमा वचन लिया हुआ खुदा से और आज फिर किसी मुश्किल में, और उसी वचन को दोहराओ, आप फिर बाहर आने वाले हो। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं गहराई में जाऊं कि रहने दूं? हां, वही रेमा वर्ड परमेश्वर रिपीट कर रहा है उसको। 10 साल पहले, 5 साल पहले जिस वचन से, जिस मेहनत से तू बाहर आया था, आज भी वो वचन काम कर रहा है। आमीन। मसीह में आने का पहला दिन याद करो आप कैसे थे। आज आप कितने ब्लेस्ड हैं। लेकिन अभी भी अगर कोई मुश्किल है तो याद करो जिस वचन ने आपको तब छुड़ाया था वो आज भी छुड़ाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए मैंने कहा अच्छी चर्च जाओ, अच्छी बात है, वचन सुनो, प्रार्थना करवाओ, लेकिन अगर एक विश्वासी होने के नाते आपका पर्सनल चर्च इसलिए नहीं कि आप सिर्फ आओ और आप ब्लेस हो जाओ, इसलिए कि वो आपको इतना इंकरेज कर सके और आपके अंदर वो फायर भर सके कि आप खुद परमेश्वर के साथ आमना सामना करने के लिए तैयार हो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता कि आप एक दिन जा रहे थे, परमेश्वर के साथ आमना सामना हो गया। बाइबल कहती है एक वरदान है वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, लिखा सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। जैसे हिंदी में आप बोलते हो सामर्थ्य काम करने की शक्ति, ये वरदान है खुदावंत का। और इंग्लिश में बेटर लिखा है वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल, यानी कोई भी अगर मिरेकल आपकी लाइफ में होना है तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा, आपको रोज बाइबल पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वो वचन चाहते हो जो परमेश्वर ने आपको आपके पर्सनल लाइफ के लिए देना है, वो ऐसे नहीं मिलेगा सुबह उठे बाइबल उठाई ठक से खोली कि परमेश्वर आज तुम मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, और सामने वचन लिखा कि यहूदा मर गया, उसने फांसी ले ली। तो ये ऐसे परमेश्वर बात नहीं करता। हालेलुया। ये कोई 2 लाख में एक बार हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, पर रोज के लाइफ में नहीं होता। आपको रोज बैठना होता है, रोज टाइम निकालना होता है, बाइबल पढ़नी होती है, तब आपको आपका पर्सनल वचन मिलता है और वो आपकी हेल्प करते हैं लाइफ टाइम। परमेश्वर कहता वहीं जा वापिस, जहां 20 साल पहले मैंने तुझे विजन दिया था और तुझे कहा था कि मैं तुझे बचाऊंगा, वहीं जा, वही स्थान में जा। और वो वही स्थान में गया और परमेश्वर के वचनों को याद किया कि परमेश्वर ने उसको कौन सा रेमा वर्ड दिया था। आप एक विश्वासी हैं, अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, रिकवरी में आना चाहते हैं, इमेजिन करो अगर याकूब खाली हाथ होता और अपनी पत्नी को कहता चलो चले, वो कभी नहीं जाती। अपने हाथों को उठाओ, बोलो होली स्पिरिट मुझे प्रूफ चाहिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। अब की बार जब डॉट वाले हुए वो तेरी तनख्वाह। ये भी कहा होगा अच्छा अब ये बड़ा चालाक है, अच्छा ऐद की जे अद्धा काला होया ते अद्धा चिट्टा ता तेरी तनख्वाह। वैसे ही हुए, आधे काले आधे गोरे। आप समझ रहे? 10 बार लिखा उसकी मजदूरी को बदला गया और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी मजदूरी थी। आप इमेजिन करो अगर प्रूफ उसके पास नहीं होता
तो वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपको प्रूफ चाहिए, आमीन, सबूत चाहिए परमेश्वर आपके साथ है। और वो सबूत तब होंगे अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे। इसलिए मैं एक चीज बोलता हूं कि शैतान के साथ जाओ, मजे ले लो, पर वो घाटे का सौदा निकलेगा, वो घाटे का सौदा निकलेगा। क्योंकि जिस फाइनल डेस्टिनेशन में परमेश्वर ने आपको लेके जाना है, उसके लिए रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी जो इम्पॉसिबल है लेनी, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आ तो गए, एंट्री तो हो गई, पर वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको जाना चाहिए। जो उनका फाइनल स्थान है वहां वो नहीं पहुंचे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे प्रूफ चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो तभी हो सकती अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले, खड़े होने वाले और आत्मा में होने वाले व्यक्ति हो तो। हालेलुया। याकूब ने एक वायदा किया था, परमेश्वर जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश में तुझे दिया करूंगा, मैं यहां पे तेरा भवन बना। उसने बड़े वायदे किए खुदावंद के साथ। जब परमेश्वर ने उसे विजन दिया, पर्सनल एनकाउंटर किया परमेश्वर के साथ। आपका आमना सामना होना खुदावंद के साथ जरूरी है। आप समझ रहे हो? वो वचन के जरिए हो, आत्मा के जरिए हो, किसी भी तरह जरिए हो, आपको यह सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते क्या है। उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको रेस्ट में होना होगा। आप इतना बेआराम नहीं हो सकते अपनी लाइफ के लिए कि आप अपनी हीलिंग के बारे में ही सोचते रहें और परमेश्वर क्या चाहता है आप ये ना सोचें, तो आप उस वचन को नहीं ले पाएंगे। अगर मैं अपनी लाइफ में तब तक मैंने यही सोचा कि मुझे हीलिंग मिल जाए, तब तक मैं वो नहीं ले पाया जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था। और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो हीलिंग से कहीं ऊपर है। वो हीलिंग तो है ही, वो हीलिंग तो है ही, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। आप लेना चाहते हो एक पार्ट, परमेश्वर 10 हिस्से आपको देना चाहता है। आप बोलते हो नहीं 9 हिस्से नहीं, परमेश्वर कहता नहीं, मैं तुझे 10 हिस्से देना चाहता हूं, लेकिन तू मेरे हिसाब से अगर चलेगा तो। अगर आप पर्सनल एनकाउंटर में चलते हैं, खुदावंद आमना सामना आपका होता है, आपको वचन परमेश्वर देगा, आपको रेवलेशन देगा, आपको प्रूफ देगा, और वो प्रूफ आपके काम आएंगे। मैंने कहा वो प्रूफ आपके काम आएंगे। इसलिए शैतान के साथ कोई भी सौदा मत करो, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, आपके प्रूफ खत्म करने वाला सौदा है। परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तोड़ के उस रेवलेशन को ब्लॉक करने के लिए और उस रेमा वर्ड को ब्लॉक करने के लिए जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन में लेके जाएगा, ये शैतान का काम है। आपको वो देना जिसके जरिए वो आपसे वो ले सके जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती, निर्भर करती। आपको क्या लगता है कि जितने लोग मसीह में आते हैं और जितने लोगों को इस्तेमाल होना होता है, क्या सब इस्तेमाल होते? नो। बाइबल बताती जब दाऊद को मसा किया गया तो दाऊद वो व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने चुना था। उसका सबसे बड़ा भाई वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले यिशै में से चुना था, जो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भविष्यवाणी है। हां, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें, यिशै की, उसका जो बेटा मसा होना था वो दाऊद नहीं था, वो उसका बड़ा बेटा था। पर बाइबल कहती जब उसको मसा करने के लिए शमूएल गया, क्योंकि सबसे बड़े बेटे जो होते थे वही परमेश्वर की ज्यादातर योजना के मालिक होते थे। जब वो मसा करने लगा, कहता नहीं इसको मसा मत कर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य करार दिया। अयोग्य करार मतलब मैंने इसका पेपर लिया, पर यह क्या हो गया? फेल हो गया। अगर परमेश्वर ने चुना ही नहीं होता तो परमेश्वर यह कहता कि नहीं, ये है तो बहुत अच्छा और मेरा प्रिय है, पर मैंने इसे चुना नहीं है अपने काम के लिए, कोई और है जिसको मैंने चुना। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसको क्या किया? अयोग्य करार दिया, ये फेल हो चुका है।